प्रिय भाइयों और बहनों, आज की प्रार्थना में हम आपको 6 ऐसी जगह बताएंगे जहां भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन सी है वो 6 जगह, लेकिन वीडियो को ध्यान लगाकर पूरा जरूर सुने। अक्सर हमें जीवन में कई निमंत्रण मिलते हैं, किसी की पार्टी का, किसी सभा का, किसी समूह का, किसी दोस्त के बुलावे का। लेकिन हर बुलावा ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें समझदारी से निर्णय लेना चाहिए कि कहाँ जाना उचित है और कहाँ नहीं। आज हम देखेंगे ऐसी 6 जगहें जहां बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाना हमारे आत्मिक जीवन को खतरे में डाल सकता है। 1. पाप की संगति वाली जगह। भजन संहिता 1 अध्याय 1 पद में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में नहीं ठहरता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। जहां लोग खुलेआम पाप कर रहे हों, झूठ, चोरी, व्यभिचार, शराब, गाली गलौज, वहां हमें नहीं जाना चाहिए। वहां जाने से हम भी धीरे धीरे उसी रंग में रंग जाते हैं। उदाहरण, लूत ने सदोम नगर में रहना चुना और उसका परिवार लगभग नष्ट हो गया। उत्पत्ति 19। सीख, संगति हमारी आत्मा की दशा तय करती है। 2. झूठी शिक्षा या झूठे उपदेश की जगह। 2 यूहन्ना 1 अध्याय 10 का 11 पद, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यह शिक्षा न लाए तो उसे अपने घर में न लेना और उसे नमस्कार भी न करना। यदि कोई सभा, प्रवचन या मीटिंग बाइबल के सच्चे वचन के विरुद्ध शिक्षा देती है, जैसे कि झूठे भविष्यद्वक्ता, चमत्कार दिखाने वाले या धन के लिए सेवा करने वाले, वहां हमें नहीं जाना चाहिए। उदाहरण, शैतान ने भी यीशु को वचन का गलत प्रयोग करके बहकाने की कोशिश की। मत्ती 4। सीख, हर आत्मिक बात परमेश्वर की नहीं होती। 3. कलह और झगड़े की जगह। नीतिवचन 17 अध्याय 14 पद में लिखा है, झगड़े का आरंभ बांध खोलने के समान है, इसलिए झगड़ा बढ़ने से पहले उसका त्याग कर। जहां लोग झगड़ते हैं, आलोचना करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, वहां शांति नहीं, केवल नाश है। उदाहरण, जब अब्राम और लूत के चरवाहे झगड़ने लगे, अब्राम ने कहा, हम अलग हो जाएं ताकि शांति रहे। उत्पत्ति 13 अध्याय 8 का 9 पद। सीख, झगड़े से दूर रहना ईश्वरीय बुद्धिमानी है। 4. मूर्ति पूजा या झूठे देवताओं की जगह। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 14 पद, हे मेरे प्रियजनों, मूर्ति पूजा से भागो। जहां मूर्तियों की आराधना होती है, झूठे देवताओं को मानने की बात होती है, वहां जाना परमेश्वर की महिमा का अपमान है। उदाहरण, दानिएल और उसके मित्रों ने झूठे देवता की मूर्ति के आगे झुकने से इनकार किया, भले ही उन्हें आग की भट्टी में डाला गया। दानिएल 3। सीख, विश्वास से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे बुलावा कितना भी आकर्षक क्यों न हो। 5. परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जगह। योना 1 अध्याय 3 पद, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग चला गया। जब ईश्वर किसी दिशा में जाने को मना करता है और हम अपनी इच्छा से जाते हैं, तो वहां केवल तूफान और परेशानी मिलती है। उदाहरण, योना ने ईश्वर की आज्ञा न मानी और मछली के पेट में पहुंचा। सीख, जहां परमेश्वर ना कहे वहां हाँ नहीं कहनी चाहिए। 6. वह जगह जो हमारे विश्वास को ठंडा कर दे। इब्रानियों 10 अध्याय 25 पद, हम अपनी सभाओं से न चुकें, परंतु एक दूसरे को उत्साहित करें। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने से हमारी आत्मिक आग बुझने लगती है, जैसे दुनिया की चमक, मनोरंजन या ऐसे मित्रों के बीच रहना जो हमें परमेश्वर से दूर करें। उदाहरण, दलीला की संगति ने शिमशोन का बल छीन लिया। न्यायों 16। सीख, हमें उन जगहों से बचना चाहिए जो हमारे विश्वास को कमजोर करती हैं। निष्कर्ष, प्रियजनों, हर बुलावा ईश्वर की इच्छा नहीं होता।
कभी कभी ना कहना भी विश्वास का कार्य होता है। याद रखें, याकूब 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, जो संसार का मित्र बनना चाहता है वह परमेश्वर का शत्रु ठहरता है। आइए प्रार्थना करें कि हम आत्मा के नेतृत्व में चलें और डिसीजन करें कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। प्रार्थना। हे प्रभु, हमें बुद्धि दे कि हम तेरी इच्छा समझ सकें। हमें उन जगहों से बचा जहां हमारा विश्वास कमजोर पड़ता है। हमें ऐसी संगति दे जो हमें तेरे और निकट लाए। यीशु के नाम में आमीन।